है। आज देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है 13.1 का मेंसुरेशन स्टार्ट करूंगा। ओके, इससे पहले मैंने 1 से 4 क्वेश्चन मैं करवा दिया हूँ, और जो भी नहीं देखे हैं तो पहले उसको देखिए, फिर इसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि अगर जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे सपोर्ट करिएगा ताकि जज्बा के साथ ही मैं क्लास 10 का मैथ पूरा समाप्त कर सकूं। आइए चलिए शुरू करते हैं। आज के क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। अब देखिए ये साइड दिया ए, इसी प्रकार से ये साइड दिया ए, ये साइड दिया ये भी साइड ए, ये भी साइड ए। ओके, आप इसी प्रकार से देखिए ध्यान से, आपको कहने का मतलब ये साइड दिया यानी भुजा दिया है, भुजा दिया है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या जानते ही आप, उसके आधा होता है, ऐसे समझिए। तो त्रिज्या क्या, देखिए पहले जो दिया है उसको लिखिए, भुजा, भुजा आपका मेंशन किया है ए है, तो त्रिज्या तो इसके आधा हो जाएगा, यानी कि त्रिज्या यानी कि स्मॉल r बराबर हो जाएगा a/2। आप ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप यहां से लिखिए शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको ऐसे पूछेगा तो क्या करेंगे, पहले घन का जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसे लिख दे रहे हैं। ओके, प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अब देखिए शेष यानी कि अर्धवृत्त का जो है क्षेत्रफल होगा ना, अर्धवृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, आप यहां से मेंशन पुट कर दीजिए। आपको पता होगा कि जो है ठोस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको क्या बताए थे, 6 होता है, a² होता है, प्लस 2πr² माइनस अर्धवृत्त का πr² होता है, आपको पता ही होगा। तो क्या करेंगे, शेष बचा यानी कि आधा है ना, इसमें से घटा देंगे। कहने का मतलब आपका क्या आ जाएगा, 6a² प्लस πr²। आप यहां से मेंशन कर दीजिए, r का मान देखिए ये दिया है, ये बराबर r ही है, तो आप यहां से जब सॉल्व करेंगे 6a² प्लस पाई तो रहने दीजिए गुणे r का मान a/2 रखेंगे तो a²/4 हो जाएगा। ये तो आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब इसमें से क्या करिए, a/² जो है कॉमन ले लीजिए, a²/4 भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन आप इतना लेंदी मत करिए, a² आप कॉमन लेंगे और जो है अपान 4 भी कॉमन ले लीजिए। ओके दोस्तों, तो आप यहाँ से क्या लिखेंगे, इसके जो है 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या होगा, 3/2 हो जाएगा, प्लस ये पाई है, पाई बचेगा। आशा करता हूँ, देखिए ऐसे जो है, देखिए जब इसमें से 6 कॉमन लेंगे, इसमें से 4 कॉमन लेंगे, ऐसे 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, जाहिर सी बात है 4 कॉमन लेंगे, 6 चौके 24, यानी कि 4 से इसमें डिवाइड करेंगे, सॉरी ये नहीं होगा। ओके, ये जो है 24 हो जाएगा, 24 प्लस पाई। आशा करता हूँ कि आपको समझ में अच्छे से आया होगा। कुछ करना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन दिया है, त्रिज्या a/2 दिया है, तो जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ देगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस ये जो आधा सर्कल है उसका क्षेत्रफल। तो आप ऐसे करिएगा, फिर इसमें से घटा दीजिएगा, 6a² प्लस πr², r का मान दिया a/2 मतलब a²/4। आप इसको जो है a²/4 कॉमन ले लेंगे तो
तो यहाँ 24 प्लस a²/4 कॉमन निकल जाएगा, यानी कि क्या बचेगा, पाई बचेगा। आपका जो है फाइनली यही आंसर होगा। ओके, आप जो है आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को जो है पॉज करके या कैसे भी आप जो है पहले इसको नोट कर लीजिए, इसके आगे मैं बताऊँगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको जो है पहला क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। अगर आप ये क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे, ये एग्जाम में हमेशा जो है 6 नंबर का बनेगा। देखिए अथवा करके क्वेश्चन पूछता है, या तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक दे देगा या तो इसका क्वेश्चन दे देगा। आपको एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, घबराने की कोई बात नहीं। अगर त्रिकोणमिति भी नहीं आता है तो भी आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आइए चलिए देखते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कर रहा है संलग्न चित्र में दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका जो है व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप दोस्तों कैप्सूल जानते होंगे, बीमार ये सब तो सभी लोग अक्सर पढ़ते हैं। तो बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के जाते हैं तो एक कैप्सूल के आकार के देते होंगे। आप देखेंगे जो बीच की तरफ जो है बेलनाकार लगता है, उसके दांती दांती तो नहीं रहता, लेकिन बीच में जो है बेलन की तरह होता है। तो आइए जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऐसे मान लीजिए छोटा हम बना रहे हैं। ओके दोस्तों, ये इसका व्यास आपको दिया है 5 mm। आप इसका जो है पूरा लंबाई दिया है 14 mm, पूरा दिया है 14 mm। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हैं, आप यहाँ से लिख सकते हैं कि बेलन का आकार और इतना इतना दिया है। तो जो है देखिए ऐसे आप लिख सकते हैं कि व्यास आपका दिया है 5 mm। तो आप त्रिज्या निकालेंगे तो 5/2 हो जाएगा, सिंपल सा है। और देखिए बेलनाकार भाग की जो है लंबाई ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, आप पहले क्वेश्चन को देखिए, ये इतना दिया है ना। आप जो है त्रिज्या देखिए, ये ध्यान से, ये आधा सर्कल बन रहा है। ओके, यहाँ पे आधा सर्कल बन रहा है तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ आधा सर्कल, यहाँ आधा सर्कल, बेलनाकार भाग की लंबाई निकाल लीजिए। बेलनाकार भाग की लंबाई निकालिए। क्या करेंगे आप, जो है टोटल लंबाई 14 है माइनस, देखिए दोनों तरफ का 2.5 त्रिज्या प्लस 2.5 त्रिज्या, तो आप इसको करेंगे तो 9 मीटर आ जाएगा। ओके, ये बेलनाकार भाग की लंबाई आ गया। तो आप दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन कि जो है पूरे, देखिए यहाँ पे कह रहा है पूरे कैनवास की लंबाई 14 mm है, तो उसका व्यास इतना है। तो आप एक बात बताइए, पूरे यानी कैनवास की लंबाई 14 mm है, बराबर आप क्या लिखेंगे, बेलनाकार भाग की जो है ऊंचाई प्लस आर, यानी कि देखो बेलनाकार की ऊंचाई प्लस अर्धगोले की क्या लिखेंगे, त्रिज्या लिखेंगे, जाहिर सी बात है। तो आप यहाँ से क्या कैसे कर सकते हैं, देखिए ये यहाँ आधा सर्कल बनना है। ओके, यहाँ पे आधा सर्कल बनना है, तो आप यहाँ लिखेंगे 2 इंटू अर्धगोले की त्रिज्या प्लस हाइट। आप यहाँ से 14 mm करेंगे बराबर 2 इंटू आर प्लस एच। तो आप यहाँ से हाइट का मान दिया है, कितना दिया है दोस्तों, आपका दिया है हाइट का मान कितना दिया, आर का मान कितना दिया है दोस्तों,
5/2। देखिए आर का मान दिया है 5/2, तो यहाँ 5/2 लिखेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि एच बराबर क्या लिखेंगे, देखिए पहले क्वेश्चन पढ़िए। अब पहले आप दोस्तों इतना आप पहले इसी तरीके से इसको रहने दीजिए। कहने का मतलब 2r + h बराबर 14, यानी इसको समीकरण 1 मान लीजिए। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 2r + h बराबर आपका 14 है। तो हमको पता है, पूछा है बेलन जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, आप लिखेंगे 2 इंटू, देखिए 2 बन रहा है ना, एक आधा इधर अर्धगोला आधा इधर अर्धगोला है, तो हम यहाँ से 2 इंटू अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कह सकते हैं, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलनाकार का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप यहाँ से दोस्तों इसका फार्मूला लिख दीजिए। देखो अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr², तो 2 है तो 4πr² हो जाएगा, प्लस ये 2πrh होता है। आप यहाँ से 2πr कॉमन ले लीजिए, 2πr कॉमन लेंगे दोस्तों तो r प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2r बचेगा, तो 2r कर सकते हैं, ये h है, सॉरी इसको h इधर लिख दीजिए। हमको पता है कि इसका मान कितना दिया, 14 दिया है। देखिए यहाँ पे आपका मान इसका 14 दिया है, तो आप यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 इंटू पाई का मान 22/7 होता है, इंटू आर का मान दिया 5/2, देखिए ना आर का मान 5/2 दिया है और इसका मान 14 दिया है। 7 दूनी के 14 से 14 तक कट जाएगा, 22 दूनी के 44 पंजे कितना होता है, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 2 22, यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन में जैसा जैसा कह रहा है पहले उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। ये 2 अर्धगोला बन रहा है, एक इधर अर्धगोला बन रहा है, एक इधर अर्धगोला बन रहा है, जिसका व्यास जो है 5 mm दिया है और टोटल कैप्सूल की लंबाई 14 mm दिया है। ओके, ये 14 mm है, समझ जाइएगा। अब व्यास दिया इतना, तो बेलनाकार भाग की लंबाई कितना हो जाएगा, 14 माइनस ये दोनों तरफ का होगा ना, 2.5 त्रिज्या दोनों तरफ से घटाएंगे तो ये तो पूरा आएगा ना, इसका मान जो है 9 सेंटीमीटर आ गया, 9 mm है। ओके दोस्तों, अब यहाँ से बोल रहा है कैनवास की टोटल लंबाई दिया ये है 14 mm, 14 देखिए 14 mm दिया है, तो आप बराबर लिखेंगे 2 इंटू अर्धगोले की त्रिज्या यानी दोनों तरफ की त्रिज्या प्लस हाइट यानी बेलनाकार की ऊंचाई कितना है। तो आप यहाँ से इसको हल करेंगे तो 2r + h बराबर 14 आ जाएगा। तो हमको पूछा है कि जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए 2 इसलिए हुआ है, एक इधर अर्धगोला बना है, एक इधर अर्धगोला बना है, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप यहाँ से 2πr² अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो 2 यानी 4πr² प्लस 2πrh कॉमन लेंगे तो h + 2r बचेगा, h + 2r का मान देखिए 14 दिया है। तो आप यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए, इसको वैल्यू पुट करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 220 सेंटीमीटर स्क्वायर होएगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा से लेवल अच्छा है, आपको समझना होगा, मैं इसीलिए 2 बार बता दे रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। आप जो है क्वेश्चन को पहले नोट कर लीजिए। आशा करता हूँ दोस्तों आपको जो है क्वेश्चन दूसरा जो है अच्छे समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। देखिए पहली बात इसका जो है डायग्राम आपको बनाना होगा। आप अगर डायग्राम बना लिए तो आधा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए उसी जगह, अगर डायग्राम नहीं बना पाए तो क्वेश्चन में फंस जाएंगे, क्योंकि थोड़ा से डायग्राम के बेस पे ये सवाल बनाया जाता है। आइए चलिए शुरू करते हैं।
क्वेश्चन में करा है कोई तंबू एक बेलन का आकार का है जिस पर एक शंक्वाकार अध्यारोपित जो है। यदि बेलन के भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंक्वाकार की जो है तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रारंभिक कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके जो है प्रारंभिक कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। अब देखिए कोई कैनवास है, कैनवास जो है टोपी के आकार का जो है पहनाया गया है, तो आप इसको पहले डायग्राम बनाइए, ऐसे बनेगा। ओके दोस्तों, आप यहाँ से खींच दीजिए ऐसे, इसको आप ऐसे कर दीजिए। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ से बोला ये कोई जो है आया है, यहाँ पे जो है यहाँ तक खींचा हुआ है, तो ये तो आपको पता है ना, ये क्या होता है, ये त्रिज्या होता है और टोटल क्या होता है, व्यास होता है, ये तो आपको बिल्कुल पता होगा। इसी प्रकार से ये क्या होगा, ये त्रिज्या होगा, ये भी त्रिज्या होगा। आपको दिया है तिर्यक ऊंचाई यानी कि लैटेंट एंगल 2.8। अब जो है इसकी ऊंचाई कितना दिया है आपको दोस्तों, ऊंचाई दिया है 4 मीटर। इसका व्यास दिया है 2.1 मीटर। आशा करता हूँ कि इतना आपको समझ में अच्छे से आया होगा। क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि जो है व्यास, आपका व्यास जो है 2.1 मीटर है, तो आप यहाँ से त्रिज्या तो बिल्कुल बता सकते हैं, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, 2.1/2 मीटर त्रिज्या हो जाएगा। ये तो आपको पता ही होता है कि जो है व्यास दिया रहेगा त्रिज्या उसका आधा हो जाता है। अब ध्यान समझिएगा, अब इसमें और क्या दिया है, हाइट यानी ऊंचाई आपका दिया है, ऊंचाई दिया 4 मीटर और तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है दोस्तों, तिर्यक ऊंचाई दिया है 2.8 मीटर। ये तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा कि इतना जो है क्या दिया है। आप यहाँ से क्या कह सकते हैं, यहाँ से पूछा है इसके पृष्ठीय जो है प्रारंभिक कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। देखिए कैनवास का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, कैनवास का क्षेत्रफल, देखिए कैनवास का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप जो है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, शंक्वाकार का क्षेत्रफल, फिर इसके बाद बेलन का जो है क्षेत्रफल निकालेंगे, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंक्वाकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके दोस्तों, आप इसको तो आप भली भांति जानते होंगे, फार्मूला क्या होता है, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πRH प्लस शंक्वाकार का क्या होता है क्षेत्रफल πRL। अब ध्यान समझिए, ऐसे इसलिए कर रहे हैं ताकि छोटा में सॉल्व हो जाए। πR आप कॉमन ले लीजिए, πR कॉमन लेंगे तो 2H प्लस L हो जाएगा। आप यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए। पाई का मान होता है 22/7, R का मान दिया है 2.1/2, तो आप यहाँ से दशमलव हटा के 21/20 कर सकते हैं। 2.1/2 है तो 10 के ऊपर नीचे गुणा कर दिए डायरेक्ट वे में। अब ध्यान समझिए, 2 × 4, H का मान दिया 4 प्लस L का मान दिया 2.8। ये तो आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ से 7 एकम 7, 7 त्रिके 21, 2 दहा में 10, यानी 11 × 33/10।
अब इसको जो है जोड़ दीजिए, 4 दूनी के 8, 8 में 2.8 जोड़ दीजिए दोस्तों, तो 10.8 मतलब कि 108/10 हो जाएगा। अब इसका क्या करिए, अगर नहीं समझ में आता है तो 2 से यहाँ काटिए, 2 एक कम 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 चौके 8, ओके। अब 2 से काटे, 2 पचे 10, 2 दूनी के 4, 2 साते 14। अब देखिए यहाँ पे हालांकि लेंदी प्रोसेस हो जा रहा है, 27 × 33/25, तो आप इसको ऐसे ही कर दीजिए। इसको देखिए दोस्तों, काटिए मत, ओके। आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, यानी कि 33/10, 33/10, इसको जो है 108/10। अब जो है 33 का गुणा 108 में करिए। अगर नहीं आता है तो 3 का पहले गुणा करिए, 3/24, 3 एकम 3। अब देखिए इसमें 11 बचा है, 11 का फिर गुणा करेंगे, 11 चंग 44, 11 दूनी के 22, 4 26, 11 33, 33 34 35, यानी कि 35। आशा करता हूँ कि आपको गुणा करने आता होगा। अब 10 का नीचे गुणा करेंगे तो बटे 100 हो जाएगा। 2 से 100 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 35.64 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है ना, मीटर स्क्वायर। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा आपको पता होगा कि कैनवास के क्षेत्रफल क्या होता है। बेलन का जो है, बेलन, ये जो बेलन का जो है वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, और जो है ये शंक्वाकार का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको बताए थे कि बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, 2πr/h। उसी प्रकार से शंक्वाकार का जो है वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l। आपको सारा मेंशन पुट किया गया है, बस आपको जो है वहां पे पुट करके सॉल्व करना है। तो आप यहां से ऐसे कर सकते हैं, पाई आर कॉमन लेंगे तो 2h + l। इसी प्रकार से पाई का मान 22/7 हो जाएगा, इंटू 2.1/2 है ना, तो 10 के ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 21/20 हो जाएगा। कोष्टक में 2 × h का मान 4 दिया है, प्लस 2.8। अब इसको जो है करेंगे 33/10 गुणे 108/10। अब देखिए 3 का गुणा पहले करेंगे तो 324 आया था, फिर 11 बचा है इसमें, तो 11 का गुणा कर देंगे, फिर इसके बाद 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी 35.64 आ जाएगा मीटर स्क्वायर। आपको पूछा है कि क्षेत्रफल, यानी कि आपको पूछा है इसके जो है प्रारंभिक कैनवास की लागत, यानी कि आप यहां से कैनवास की लागत निकालिए, कैनवास की लागत। ओके दोस्तों, आप लागत निकालेंगे तो क्या करेंगे, 500 से गुणा कर दीजिए, गुणे 35.64। अब देखिए 35.64 है, 2 जीरो से गुणेंगे ये दशमलव हट जाएगा, तो आप बस 5 का गुणा इसमें कर दीजिए। 5 चौके 20 की 0 हाथ में लगा 2, 5 छक 30, 2 32 हाथ में लगा 3, 5 25, 3 28 हाथ में लगा 2, 5 3 15, 2 17। ओके दोस्तों, आशा करता हूं कि ये आपको आया होगा। ये सेंटीमीटर, ये जो है इसका लागत टोटल आ गया है। ध्यान समझिएगा, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, एक शंक्वाकार जो है उसमें बेलन पे जो है लगाया गया, यानी टोपी की तरह पहनाया गया है। इसका हाइट जो है 4 मीटर दिया है, त्रिज्या दिया है 2.1, यानी कि 2.1/2, टोटल व्यास दिया आपको 2.1 मीटर। आपको जो है तिर्यक ऊंचाई दिया 2.8। आप यहाँ से कैनवास के क्षेत्रफल निकालेंगे, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, शंक्वाकार का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। फार्मूला रख दीजिए, उसके बाद जो है वैल्यू दिया उसको पुट कर दीजिए, उसके बाद जो है क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, इसको नोट करिए। आशा करता हूँ कि आपको जो है क्वेश्चन अच्छी समझ में आया होगा। देखिए आगे जो है क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, अगर आप क्वेश्चन जो है ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो मिस कर पाएंगे। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में पहले क्या कर रहा है, करा ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर वाले 2.4 सेंटीमीटर और व्यास जो है 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलनाकार में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार ठोस काट लिया जाता है। करा शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए जो जो दिया है उसको पहले करिए। आपका जो है ऊंचाई दिया है, यहाँ पे आप सॉल्यूशन कर दीजिएगा। ओके, ऊंचाई आपका h बराबर दिया है 2.4 सेंटीमीटर। आपका व्यास दिया है
व्यास दिया है कितना 1.4 सेंटीमीटर, तो आप त्रिज्या बता सकते हैं कि 0.7 सेंटीमीटर, त्रिज्या यानी 0.7 सेंटीमीटर। इसका जो है मान दिया है 0.7 सेंटीमीटर, और इसका देखिए मान ऊंचाई कितना दिया है 2.4 सेंटीमीटर। ओके, आप देखिए अब निकालिए बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। देखिए बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, दोस्तों बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। अब जो जो मान दिया उसको रख दीजिए, 2 इंटू पाई रहने दीजिए, इंटू आर का मान 0.7 इंटू एच का मान कितना दिया 2.4। तो आप क्या कर सकते हैं, 24 दूनी के 48, 48 में 7 का गुणा करिए, 7 8 56, हाथ में लगा 5, 7 4 28, 5 33, 1 और 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे। ओके, पाई लिख दीजिए। अब देखिए दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि जो है तिर्यक ऊंचाई कैसे निकाला जाता है। तिर्यक ऊंचाई में देखिए ये 90 डिग्री बन रहा है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 90 डिग्री बन रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें पाइथागोरियस प्रमेय लग सकता है। तो आपको बताए थे कि यल स्क्वायर, देखिए ये फार्मूला होता है यल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आप यल बराबर लिखेंगे तो रूट में हो जाएगा, कहने का मतलब आप यल बराबर लिखेंगे रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आप इसको निकालिए, एच का मान देखिए दिया 2.4 यानी 24 का स्क्वायर 576 होता है, 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, प्लस तिर्यक ऊंचाई सॉरी त्रिज्या दिया 0.7 यानी कि 49। ओके, आप इसको जो है बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जो 25 का यानी कि 2.5 जो है आपका जो है बाहर निकल जाएगा सेंटीमीटर। इतना आपका निकल गया ना, तो आप जो है वृत्त का पहले क्षेत्रफल निकाल लीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्या क्षेत्रफल होता है, आपको बताए थे कि पाई आर स्क्वायर होता है। ओके, पाई रहने दीजिए, गुणे आर का मान क्या दिया है 0.7 यानी 49 हो जाएगा, 0.449 यानी कि 0.49 पाई आ जाएगा। आप यहाँ से और क्या कर सकते हैं, शंक्वाकार, शंक्वाकार का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है ये आपको पता होगा कि शंक्वाकार, शंक्वाकार का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, पाई आर यल होता है। आपको पाई रहने दीजिए, आर का मान 0.7 है, यल का मान कितना दिया है 2.5, 7 5 35 की 5, 7 दूनी की 14 3 17 यानी कि 1.75 पाई। ओके, आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सबको जोड़ दीजिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सबको जोड़ दीजिए। पहला का मान है 3.36 पाई, प्लस दूसरा का मान है 0.49 पाई, तीसरा का मान आया है 1.75 पाई। सबको जोड़िए दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव, यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव, यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव, यानी जोड़ सकते हैं आसानी से। 5 9 5 14, 14 6 20 की 0 हाथ में लगा 2, 7 7 4 11, 11 3 14, 14 2 16 हाथ में लगा 1, 1 3 1 4 1 5, 2 अंक पे दशमलव लगा दो यहाँ, यानी कि 22/7 से गुणा कर दीजिए। ओके, तो आप यहाँ से काटेंगे 7 8 56 यानी कि 0.8, गुणा कर दीजिए 8 दूनी की 16, 8 दूनी की 16 1 17 यानी इतना जो है सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था मेरे हिसाब से। क्वेश्चन में कह रहा ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर वाला और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलाकार में से इसी जो है ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार ठोस काट कर उस पर रख दिया जाता है। पहले इसको आप डायग्राम ऐसे बनाइएगा। ये देखिए ऊंचाई दिया आपका 2.4 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या दिया है 0.7 सेंटीमीटर,
सेंटीमीटर, ये हाइट आपका दिया है 2.4 सेंटीमीटर। व्यास तो आपको पता है टोटल लंबाई उसका होता है इसमें का। अब यहाँ पे जो है बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे 2 पाई आर एच, यहाँ से 3.36 पाई आ जाएगा। इसी प्रकार से आप तिर्यक ऊंचाई आपको बताए थे कि L बराबर स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 5.76 प्लस 0.49, इसको निकालेंगे 2.5 सेंटीमीटर आएगा। इसी प्रकार से आप वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता होगा पाई आर स्क्वायर होता है, तो आप यहाँ से निकालेंगे पॉइंट जो है 49 पाई आ जाएगा। इसी प्रकार से शंक्वाकार का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता होगा पाई आर एल होता है, यहाँ पे वैल्यू पुट करिए 1.75 पाई आ जाएगा। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़ेंगे तब 5.60 आएगा, गुणे 22/7 कर दीजिए। आप इसको निकालेंगे ऐसे। देखिए पाई में इसलिए हम रखे थे ताकि आपको क्वेश्चन जो है ज्यादा लेंदी ना करे। अब अंतिम में आप पाई रख के कर दीजिए, क्योंकि पाई जो है सभी में आएगा, इसीलिए आसानी वे में जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आप भी इसी प्रकार से एग्जाम में करिएगा, नहीं तो फंस जाएंगे वहां पे। ओके, क्वेश्चन को नोट करिए। देखिए 13.1 का जो है आखिरी क्वेश्चन है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को जो है अंत तक देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। एक कहानी सुनाने वाला हूँ, उसके अंत तक देखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन में कह रहा है लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला व खोदकर निकाले हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। मैं आकृति अभी बनाऊंगा। कह रहा है यदि बेलन की ऊंचाई जो है 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए आपको जो है फिगर बनाने की कोई ज़्यादा डरने की कोई बात नहीं है, बना रहे हैं फिगर। सॉरी, आप पहले फिगर बनाना सीखेंगे तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, ये जो है उसमें धंसा हुआ है, अर्धगोले है, ये हाइट है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है। आपको जो है ध्यान से देखिए, हाइट आपका दिया है 10 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, आप देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करिए, एकदम आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए बेलन की आधार की त्रिज्या बराबर, देखिए बेलन के आधार की त्रिज्या बराबर लिखेंगे दोस्तों अर्धगोले का त्रिज्या बराबर आपका दिया है 3.5 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, आपको त्रिज्या दिया है 3.5 सेंटीमीटर, आपको हाइट दिया है दोनों का, यानी बेलन का हाइट कितना 10 सेंटीमीटर दिया है। देखिए वो बेलन है। ओके दोस्तों, ये बेलन की हाइट दिया है 10 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, यानी कि जो है आप यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए कि पूछा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है यानी बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों यानी अर्धगोले का, दोनों अर्धगोले का देगा 2 इंटू अर्धगोले का क्षेत्रफल। ओके दोस्तों, 2 इसलिए किए हैं कि दोनों तरफ आधा आधा गोला बना हुआ है, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई किए हैं। अब इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, इसका होता है यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करेंगे तो आप जो है 2 है इंटू आर का मान क्या दिया है, आर का मान दिया 3.5 यानी 35 बटे आप 10 कर दीजिए, गुणे एच का मान कितना दिया 10 प्लस 4 गुणे आर का मान दिया है 3.5 यानी कि 35.10 गुणे 35.10।
आप पाई को बाहर निकालिए, यानी कि 22/7 आप बाहर कॉमन ले लीजिए, ध्यान समझिएगा। आप यहाँ से 35/10 भी कॉमन ले लीजिए क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए, यानी कि कह सकते हैं 22/7 गुणे 35/10। तो आप यहाँ क्या बचेगा, 35/10 कॉमन ले लेंगे, 10 दूनी के 20 प्लस 35/10 कॉमन लिए हैं, यानी कि 35 का गुणा 4 में करेंगे तो क्या होगा, 4 × 5 = 20, 4 × 12 = 14 बटे 10 होगा ना, तो 10 यानी 0 काट दीजिए, यानी कि 14 बचेगा ओनली। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। 7 से काटिए, 7 × 7, 7 × 5 = 35, 5 × 5, 5 दूनी के 10, 2 × 2, 2 ग्राम गिरा, यानी 11 बाहर बचा है। अब 20 में 14 जोड़ेंगे 34 आएगा, गुणे 11, 11 का गुणा करेंगे, 11 × 44, 11 × 33, 4 = 37, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा था। आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है, पहले आप इसका डायग्राम बनाइए, इसके बाद आप जो है बेलन की जो है त्रिज्या, आधार अर्धगोले की त्रिज्या बराबर दिया 3.5 सेंटीमीटर, हाइट आपका बेलन के दिया है 10 सेंटीमीटर। आपको पता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या किया जाता है, दोनों को जोड़ दिया जाता है, दोनों को सॉल्व करिए 374 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। देखिए दोस्तों, एक कहानी बता रहा हूँ। एक बार की बात है, मतलब जो कहने का मतलब, एक टीचर जो है क्लास में पढ़ा रहे थे, बोले कि जो है अपने से जो है जो छोटा यानी कि सीनियर को है उसको मार सकते हैं, यानी कि एक क्लास पहले की, जैसे क्लास 10th वाला आया तुरंत मार दिया 9th वाले को। अब 9th वाला क्या किया, जाके 8th वाले को मारा, 8th वाला 7 को मारा, 7 6 को मारा, 6 जो है 5 को मारा, इसी प्रकार से 4 3 2 1 को मारा। तो अब जो है 1 यानी कि एक वाला सोच रहा है कि अब मैं किसको मारूं, अब वो तो सोच रहा आप किसको मारूं, यानी कि कहने का मतलब एक वाला क्या किया, 0 वाले को मार दिया, और 0 वाला डरा रहा था। कहने का मतलब जो लास्ट में बचा 1 मान लीजिए बचा, तो अब तो वो डरा रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ, जो 10th वाला बच्चा था उसके बगल में आके बैठ गया। तो यानी कि 10 वाला जब बच्चा बैठेगा 1 वाले के बगल में, तो जो है ऑलरेडी संख्या हो गया, यानी कि 10 बन गया। तो इसलिए जो है छोटे बच्चों को नहीं मारे। इससे हमको यही सीख होता है कि हर काम जो है दिमागदार से किया जाना चाहिए। ये नहीं कि अगर कोई कह दिया ये करना है बकाबक मारने लगे या पीटने लगे। सोच विचार के काम करो, आगे तक बढ़ेंगे। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।